बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम टेबल्स को क्रिएट करना सीखते हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि टेबल क्या होता है। ठीक है, टेबल में रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, टेबल का बॉर्डर होता है और टेबल का डाटा होता है और टेबल्स की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं लिख दूँ नेम, क्लास, रोल नंबर। तो अब इन सब को HTML में कैसे क्रिएट किया जाता है? HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो टेबल का टैग यूज़ किया जाता है और टेबल के टैग के बाद टेबल रो मीन्स हमें पहली रो क्रिएट करनी है, टेबल की हेडिंग देनी है TH और टेबल का डाटा देना है। ठीक है, तो टेबल डाटा हो गया, टेबल की हेडिंग हो गई और इसी तरह टेबल की रो हो गई। तो इस तरह टेबल को क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने टेबल के टैग को स्टार्ट किया और ये इसका क्लोजिंग हो रहा है। टेबल के टैग के अंदर TR टेबल रो हमने बनाई जिसमें टेबल हेडिंग हम देंगे फर्स्ट नेम, फिर इसे क्लोज करेंगे, फिर टेबल हेडिंग देंगे लास्ट नेम, फिर इसे क्लोज करेंगे और इसी तरह टेबल हेडिंग देंगे एज और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी? लाइक दिस, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये टेबल की हेडिंग हो गई। अब अगर हमने फर्स्ट नेम एंटर करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? ये टेबल रो को तो हमने क्लोज कर देना है। उसके बाद अगेन हम एक और रो लेंगे, टेबल रो, जिसमें हमने अब TD का टैग यूज़ करना है। पहले टेबल हेडिंग का टैग यूज़ किया है और अब टेबल डाटा का टैग यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने डाटा एंटर करना है, लाइक फर्स्ट नेम अली, और उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। फिर टेबल का डाटा एंटर करना है, सेकेंड नेम अहमद, और उसके बाद जो है वो क्लोज करने के बाद टेबल डाटा अगेन, एज क्या होगी 50। तो यानी कि आपने टेबल की हेडिंग को भी अलग टैग में लिखना है, टेबल के डाटा को भी अलग टैग में लिखना है और दोनों के लिए सेपरेट टैग को यूज़ करना है और उसके बाद अगेन इसको क्लोज कर देना है। जितनी नंबर ऑफ रोज आपने क्रिएट करनी है उतने टाइम्स आपको टेबल रो को राइट करना है। ठीक है, तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे राइट करती हूँ टेबल का टैग। ठीक है, और टेबल के टैग की क्लोजिंग और उसके अंदर हमने क्या लिखना है? टेबल की हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टेबल की हेडिंग देनी है। टेबल की हेडिंग देने के लिए हम टेबल रो लेंगे और उसके दरमियान हम लिखेंगे टेबल की हेडिंग, टेबल हेडिंग, और इस टैग को भी क्लोज कर देंगे। और अब हमने इसके दरमियान राइट करना है फर्स्ट नेम। इसी तरह एक और हेडिंग लेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो गया। ठीक है, लास्ट नेम, और उसके बाद हम दे देते हैं एज। हमने टेबल 3 कॉलम्स बना लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ये टेबल रो, एक रो क्रिएट होगी और इसके जो कॉलम्स होंगे वो 3 होंगे। अब हम इसका डाटा भी एंटर करते हैं। तो डाटा एंटर करने के लिए मैं एक और रो लूँगी, टेबल रो, और उसके अंदर हमने टेबल का डाटा एंटर करना है। ठीक है, तो टेबल का डाटा एंटर करने के लिए मैं TD का टैग यूज़ करूँगी। सपोज फर्स्ट नेम जो है वो है, फर्स्ट नेम इज सारा। इसी तरह सेकंड नेम लिखते हैं हुसैन, और उसके बाद मैं एक और डाटा एंटर करवाना चाह रही हूँ जिसमें होगी एज। एज हम लिख लेते हैं 25 और उसके बाद हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया TD का टैग और हमने अगेन अब इसको क्लोज भी करना है टेबल रो को। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप देखें हमने टेबल रो क्रिएट की है जिसमें हमने 3 कॉलम्स क्रिएट किए हैं, उसमें हेडिंग दी है टेबल की और टेबल का डाटा दिया है, लेकिन हमने टेबल का बॉर्डर भी देना है। ठीक है, तो टेबल का बॉर्डर देने के लिए मैं लिखूंगी यहाँ बॉर्डर इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कोमास में आप राइट कर दें बॉर्डर की कोई भी वैल्यू। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करूँगी टेबल डॉट HTML के नेम से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है जिसकी 2 रोज हैं। हमने TR 2 टाइम्स लिखा था ना, और हमने ये डाटा एंटर किया था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो पहले टेबल क्रिएट किया था उसमें यहाँ पे 2 सेल्स थे। अब देखें ये एक कंप्लीट सेल है जिसको 2 सेल्स को कंबाइन करके एक लार्ज सेल बनाया है जिसको कॉलम स्पैन करना कहते हैं। कॉलम को स्पैन करने के लिए कॉल स्पैन का टैग यूज किया जाता है। 2 सेल्स को यहाँ पे यूज करना है एक हेडिंग बनाने के लिए। आइए इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने टेबल हेडिंग राइट की नेम, और उसके बाद मैंने टेबल हेडिंग में कॉलम स्पैन की वैल्यू 2 एंटर की और हेडिंग दी फ़ोन नंबर की, और उसके बाद यहाँ पे टेबल डाटा एंटर किया है TD के टैग में, और 2 फ़ोन नंबर्स जो हैं वो सेपरेट TD
के टैग में एंटर किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसको रन करके देखते हैं और पेज को रिफ्रेश करेंगे, Ctrl+S। तो आप देखें ये नेम और ये सारा यानी सारा के यहाँ पे 2 नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ये कॉलम 2 कॉलम्स जो है वो स्पैन हो चुके हैं। अब देखते हैं रो स्पैन क्या होता है। रो स्पैन का ये मतलब है कि आपने 2 रोज को स्पैन किया। जैसे हमने यहाँ पे पहले 2 कॉलम्स को स्पैन किया था, तो अब हम यहाँ पे 2 रोज को स्पैन कर रहे हैं। मीन्स आप यहाँ पे टेबल हेडिंग्स बना रहे हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, टेबल रो के अंदर हमने टेबल हेडिंग दी, ठीक है, और टेबल हेडिंग के अंदर हमने टेबल डाटा एंटर किया। इसी तरह टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग में हम रो स्पैन का टैग यूज करेंगे। पहले हमने कॉलम स्पैन का टैग यूज किया था, अब हम रो स्पैन का टैग यूज करेंगे। डिफरेंस ये होगा कि आपने यहाँ पे TR यूज करना है। पहले हमने TD यूज किया था, 2 हमने यूज किए थे, लेकिन अब यहाँ पे हमने टेबल रो और टेबल रो को हमने 2 टाइम्स यूज करना है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ पे टेबल डाटा लिख देती हूँ सारा, और उसके बाद जो है हम इसको भी रिमूव कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे अब हमने एक और टेबल हेडिंग लेनी है, टेबल हेडिंग, और इसका हमने रो स्पैन लिखना है। रो स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी 2 रोज में ये जाना चाहिए जो हम डाटा राइट करेंगे, और वो है फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर का हमने यहाँ पे डाटा राइट कर दिया और हमने इस टेबल हेडिंग को क्लोज कर दिया। और अब हम जो है वो डाटा को एंटर करेंगे। तो डाटा को एंटर करने के लिए टेबल डाटा का टैग यूज़ करेंगे TD, और यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर एंटर कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये बात आपने नोट करनी है कि अब हमने जो दूसरी वैल्यू देनी है वो TR के टैग में देनी है। यहाँ पे एक हमने फ़ोन नंबर दे लिया, अब दूसरा जो हम फ़ोन नंबर देंगे उसके लिए हम न्यू TR का टैग यूज़ करेंगे। टेबल रो TR का टैग मैंने यहाँ पे राइट किया, इसके बिटवीन हम राइट करेंगे TD टेबल डाटा, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी फ़ोन नंबर राइट कर दें और फिर TD के टैग को बंद क्लोज कर दें, ठीक है। तो यानी कि हमने जब रोज़ को स्पैन करना है तो 2 रोज़ अलग से हमने 2 रोज़ में डाटा एंटर करना है। जब कॉलम को स्पैन करना है तो फिर आपने 2 टेबल हेडिंग्स को यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज़ जो हैं वो स्पैन हो चुकी हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको HTML में टेबल क्रिएट करना आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।